नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की। जी हां, आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 10 सीटों पर कहीं ना कहीं रण मचा हुआ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अखिलेश यादव, मायावती हो, अपना ताल ठोकने के लिए तैयार है, वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण भी पीछे नहीं है। जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर वो लगातार मंथन जारी है उनका, उससे ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े नेताओं को वो अपनी इन सीटों पर उतार सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और मायावती की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि देखा जाए, चंद्रशेखर आजाद युवा चेहरे हैं, लगातार जनता में उन युवाओं को साधने का प्रयास करते हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी की जो मार है वो झेलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस बार उपचुनाव की ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं रिस्क नहीं लेना चाहते, जिसमें बिजनौर और करहल सीट है। वो अखिलेश यादव को जिस तरीके से चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि सपा के खेमे में ही वो बड़ी सेधमारी कर सकते हैं। वही कांग्रेस में भी हो सकता है। अगर देखा जाए, आजम खान को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आए थे, उससे ये कहा जाने लगा था कि अब चंद्रशेखर आजाद आजम खान को करहल सीट से जगह दे सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आजाद अब सीटों पर सोच समझकर जिस तरीके से प्रत्याशियों को उतारने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ये जो समीकरण बन रहे हैं कहीं ना कहीं मायावती के लिए बड़े खतरे की घंटी बन सकता है। ऐसे में अगर पूरा कहीं ना कहीं माजरा जो देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद बिजनौर सीट पर, मीरापुर सीट पर अपनी पत्नी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे। इसका कितना असर मायावती के ऊपर देखने को मिलेगा या फिर आकाश आनंद के ऊपर? क्या आकाश आनंद भी अपनी पत्नी को मीरापुर सीट से उतारेंगे अगर चंद्रशेखर आजाद रावण उतारते हैं? क्योंकि अगर ये समीकरण बदला और बना तो कहीं ना कहीं मायावती को बड़ा नुकसान हो सकता है, अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मायावती का अपना एक जनाधार है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी जिस तरीके से लगातार लोकप्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे कहा जा रहा है कि मीरापुर सीट पर कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक का जो समीकरण है वो चंद्रशेखर आजाद के पाले में जा सकता है। वहीं अगर क्या मायावती प्रज्ञा को यानी आकाश आनंद की पत्नी को अगर मैदान में उतारती हैं तो क्या उसका जो नतीजा होगा वो मायावती के फेवर में जाता हुआ नजर आएगा? इस तरीके की कहीं ना कहीं काफी चीजें निकल कर आ रही है। ये भी माना जा रहा है कि इस बार उपचुनाव में मायावती खुद और आकाश आनंद को भी उतारते हुए नजर आ सकती हैं। तो ऐसे में या फिर जो 2027 के विधानसभा चुनाव हैं, अगर चंद्रशेखर आजाद इस बार अपनी पत्नी को मौका नहीं देते हैं तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में देंगे? आकाश आनंद के लिए भी वही चीजें देखने को मिल सकती है। तो अभी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। जनता भी कंफ्यूज है कि आखिरकार दलितों का नेता कौन है, मायावती या चंद्रशेखर आजाद? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी नीतियों के द्वारा सबको लुभाने का प्रयास कर रही है, वहीं अखिलेश यादव पीडीए के नारे के भरोसे कहीं ना कहीं जनता की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार का जो उपचुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है और इससे ये भी कहा जा सकता है कि इस बार का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं 2027 के समीकरण को दर्शाएगा, कहीं ना कहीं उसके लिए निर्णायक भूमिका में जा सकता है। यही कारण है कि सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही हैं और ये प्रयास कहां तक सफल होगा? क्या वाकई में, चाहे मिल्कीपुर कटहरी सीट पे बात करें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मिल्कीपुर सीट नाक का सवाल हो गया है, अयोध्या सीट हारने के बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फिर से ये दिखाना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी सीट हारी है वो कहीं ना कहीं सही और जनता को प्रताड़ित किया गया था, इसी वजह से हारी है। तो वही प्रयास वो फिर से मिल्कीपुर सीट पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में चाहे मिल्कीपुर सीट पर चंद्रशेखर आजाद भी जाते हैं, किस तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि आप अपनी मांगों को समझिए, आप पे सरकार कोई काम करके कहीं ना कहीं एहसान नहीं कर रही, आप ही का पैसा है, आप ही का वोट है, तो इसलिए जो चीज मांगिए हक की तरह मांगिए, भीख की तरह नहीं मांगिए। इस तरीके की बात चंद्रशेखर आजाद भी मिल्कीपुर में करते हुए नजर आए। तो इससे माना जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं चौतरफा होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें किसी एक पार्टी का जनाधार वर्चस्व देखने को नहीं मिल रहा है। जनता कहीं ना कहीं अलग अलग वर्गों में, अलग अलग वोटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि सभी पार्टियों की जो टेंशन है इस बार के उपचुनाव में बढ़ती हुई नजर आई। देखना दिलचस्प होगा कि हालांकि इस बार के जो समीकरण हैं किस ओर जाएंगे। क्या जिस तरीके के समीकरण चंद्रशेखर आजाद के फेवर में बन रहे हैं, अगर आकाश आनंद, मायावती भी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो उससे पूरा माजरा जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।